वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, वाह क्या आईपीओ में पिछले 2-3 दिन से हम एक कंपनी पे निश्चित रूप से बात कर रहे हैं और वो है जियो फाइनेंशियल। हालांकि अब देखा जाए तो आज भी 5% का लोअर सर्किट लगा हुआ है। कल संतोष जी से ही बात हो रही थी, संतोष जी ने भी स्पष्ट रूप से बता दिया कि 200 रुपये के आसपास जो है हो सकता है एंट्री करने की स्थिति हो सकती है। संतोष सर, आज भी लोअर सर्किट, ये लोअर सर्किट खुलने का नाम ही नहीं ले रहा, ये चलता रहेगा क्या जब तक ये T2T में बना रहेगा? देखिए, जैसा मैं कल भी हम बात कर रहे थे कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ रही है इसमें तकरीबन 200 रुपए के आसपास है। और उसमें केवल होल्डिंग जो रिलायंस में होल्ड करते हैं शेयर उसका 166 रुपीज है, और 20% डिस्काउंट करने के बाद मुझे लग रहा है कि 200 तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकलती है, लेकिन आप देख सकते हैं शायद 200 से लेकर 170 के बीच में कहीं ना कहीं मार्केट शायद प्राइस को रिकवर करे इसमें, और उसके बाद थोड़ी तेजी होगी, क्योंकि नंबर्स भी आने के लिए काफी टाइम लगेंगे इसमें। लेकिन दूसरी चीज जो लीडरशिप है इसमें, केवी कामत को लाया गया है, वो एक काफी पॉजिटिव है। लेकिन जब तक नंबर्स नहीं आएंगे आपके सामने, ये सारी चीजें केवल हम कवायद कर रहे हैं। वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे लगता है कि 200 से 170 के बीच में कहीं ना कहीं रुकना चाहिए स्टॉक। 200 से 170 के बीच में कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, ये फिलहाल स्थिति दिखाई दे रही है। लेकिन अब चलते हैं जरा मेन बोर्ड आईपीओ में क्या कुछ हो रहा है। आज एरोफ्लेक्स की जो है आखिरी दिन है, अब क्या रणनीति होनी चाहिए, और विष्णु प्रकाश नाम के आईपीओ की आज से शुरुआत हो रही है। जरा सबसे पहले तो आज जो बंद हो रहा है उस पर बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं शौर्य? जी, आज अगर एरोफ्लेक्स की बात करें तो एरोफ्लेक्स ऐसी कंपनी है जिसपे हमें अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। मतलब बाकी कंपनियों की बात करें, जैसे हमने रिसेंटली देखा था इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आया था, लेकिन एरोफ्लेक्स की बात करें तो आंकड़े अच्छे खासे निकल के आ रहे हैं। अगर हम अब लेटेस्ट फिगर पे जाएं, जो लेटेस्ट सब्सक्रिप्शन का ये आखिरी डेट है, तो लगभग 50 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, और जीएमपी मार्केट में भी इसे अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। 68-67% के प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और उसमें बात करें तो क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा है। क्यूआईबी 56 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, बल्कि जो रिटेल का सब्सक्रिप्शन है वो 27 टाइम चल रहा है। यानी इसको लेकर प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स बुलिश है, और ब्रोकर्स की तरफ से भी जनरली इसको अप्लाई की रेटिंग नजर आई है। चलिए, तो अप्लाई की रेटिंग जो है यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। और संतोष सर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा था कि लिस्टिंग गेन भले ही मिल सकता है, लेकिन जो है अभी बहुत ज़्यादा कुछ स्थिति और आपको दिखाई नहीं दे रही लॉन्ग टर्म में। अभी भी क्या सर वही व्यू रहेगा? आज लास्ट डे है, क्या कुछ सलाह रहेगी आपकी? ये तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट, SBI कैप, प्रॉफिट मार्ट, हैंडसेक्स सिक्योरिटी, सबकी तरफ से अप्लाई की रेटिंग दी गई है। संतोष सर, आपकी राय क्या होगी एरोफ्लेक्स पे? एरोफ्लेक्स पे मेरी राय है कि आप अप्लाई करें, लेकिन केवल और केवल लिस्टिंग गेन के लिए करें, क्योंकि जो जीएमपी दिखा रहा है हो सकता है, क्योंकि इनके कंपेरेबल नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हम जान नहीं सकते हैं। छोटा आईपीओ है, और इंफॉर्मेशन जो है मिलना छोटे आईपीओ के लिए काफी एक मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आप अप्लाई करें केवल और केवल इसके लिए, लिस्टिंग गेन के लिए। अदरवाइज जो है बहुत सारी और अपॉर्चुनिटी मिलती हैं मार्केट में, जहां पर कि आप लॉन्गर टर्म के लिहाज से देखते हैं। तो ये कंपनी जो है आप केवल लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें। केवल लिस्टिंग के लिए यहाँ पर अप्लाई करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है, लेकिन हाँ, लिस्टिंग के लिए आप अप्लाई करना चाहें तो बिल्कुल भी कर सकते हैं। सॉरी, अगला आईपीओ जो आज से खुल रहा है विष्णु प्रकाश जी का, बताइए जरा क्या कुछ कह रहे हैं फंडामेंटल? जी, अगर उसके फंडामेंटल की बात करें तो विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में आती है ईपीसी मॉडल के तहत। ये कंपनी आईपीओ से 308 करोड़ रुपए जुटा रही है, और जो पूरा इशू है वो फ्रेश इशू के तौर पे देखा जा रहा है। ये आज 24 अगस्त को खुला है और 28 अगस्त तक खुला रहेगा। आज ये 12 बजे तक 1.16 टाइम सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से ये दुगना सब्सक्राइब हो चुका है, और इसका जीएमपी चल रहा है 54 रुपीज़, जो इसे 54% का प्रीमियम देख रहा है। कंपनी मेजरली वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन नेटवर्क और रिवर प्रोजेक्ट्स में आती है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में से मेजर प्लेयर, स्ट्रॉन्ग प्लेयर माना जा रहा है। और इसके बाद अगर कंपनी के एक दो तीन रिस्क नजर आ रहे हैं। पहले नजर ये कि टॉप 10 कस्टमर 90% कंसंट्रेशन है। दूसरा, इसका 61% जो ऑर्डर्स हैं वो सिर्फ राजस्थान में कंसंट्रेटेड है। तो ये दोनों रीजन है, क्योंकि सरकारों से प्रोजेक्ट लेती है तो ब्रोकर्स का ये मानना है कि इसको थोड़ा पॉलिटिकल रिस्क का भी सामना कर सकता है। वैल्यूएशंस के हिसाब से ब्रोकर्स का थोड़ा मानना है कि जो इनके पीयर कंपैरिजन है, जैसे पीएनसी इंफ्राटेक हो गया, एचजी इंफ्रा, उसके कंपैरिजन में इनका पी/ए मल्टीपल, ईवी/एबिटडा मल्टीपल थोड़ा हाई एंड पे आ रहा है। लेकिन वैसे बुलिश हैं ब्रोकर सारे। चलिए, ब्रोकर्स काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहे हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ठीक ठाक है, 54 रुपये पर शेयर के आसपास का दिखाई दे रहा है। अभी जब हम ब्रोकर्स की पोल दिखा रहे थे, वो भी हम देख रहे हैं कि आनंद राठी, निर्मल बांग, रिलायंस सिक्योरिटीज़,
जियोजित फाइनेंशियल, इन सब की तरफ से अप्लाई करने की ही सलाह दी गई है। तो VPRPL में फ़िलहाल ये ब्रोकर्स की राय है। संतोष सर, आपसे जानना चाहेंगे आप कितने सहमत हैं ये जो ब्रोकर्स पोल है उससे, और अगर आपकी नज़रों के सामने से गुजरा सर ये विष्णु प्रकाश आर पुगलिया जी का जो IPO आया है? देखिए, छोटी कंपनी है और रनिंग अप टू दी, जैसा कि हम प्राय सारी कंपनी में देखते हैं कि एक तरह से जो है उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी पिकअप करते हैं रनिंग अप टू दी जो IPO आ रहा है। कंपनी में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें देखने को मिल रही है कि इनका जो पैट है वो 2021 में अगर आप देखेंगे 19 करोड़ था, वो बढ़कर तकरीबन 90 करोड़ 2023 में हुए हैं। तो ये जो रनअप है, एक ह्यूज रनअप देखने को मिला है। और लेकिन जो थोड़ी सी चीज़ दिख रही है कि शायद इसमें एक लिस्टिंग गेन आपको डेफिनेटली मिल सकता है। तो केवल मेरी सलाह होगी कि आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई करें। अदरवाइज जो है थोड़ा रिस्क है, जैसा कि आपके सहयोगी बता रहे थे, वो रिस्क तो डेफिनेटली है मार्केट में कि कंसंट्रेशन रिस्क जिसे हम कहते हैं, या पॉलिटिकल रिस्क हो सकता है। और ऐसी कंपनियों में ये चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो मार्केट अच्छा है तो तुरंत आपको अगर कुछ मिलता है तो आपको डेफिनेटली आउट ऑफ द टेबल लेना चाहिए उसको। तो यहाँ पर भी आपको लिए सलाह ये है कि अगर अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करें, लंबी अवधि के लिए अप्लाई ना करें। और तमाम जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में हमने चर्चा कर ही ली है। आगे भी सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कहते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, ये हर रोज़ हम आपको 1:45 बजे बताते रहेंगे जब तक ये IPO खुला रहेगा। तो IPO बाजार के तमाम अपडेट के लिए आप लगातार मनी9 के साथ बने रहिए। शौर्य, शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारी खास पेशकश, वाह क्या IPO है। वाह क्या IPO है।